सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम संविधान के पार्ट बी के लास्ट चैप्टर की तरफ हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि केंद्र राज्य संबंध और राजभाषा आयोग को यदि आप देख लेते हैं तो टेक्निकल तौर पर संविधान को परीक्षा के दृष्टिकोण से समाप्त माना जा सकता है, क्योंकि वैसे कोई भी विषय कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन यदि अंक के दृष्टिकोण से देखें, यदि 10 अंक का संविधान है तो हम 9 नंबर लाने की स्थिति में सदैव होते हैं। 10वां नंबर भी आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। वह अभ्यर्थी के एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। इसको आप निश्चित तौर पर कंसीडर करेंगे। आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम होगा केंद्र राज्य संबंध। बना लेंगे हेडिंग। केंद्र राज्य संबंध। यहां से क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्र राज्य संबंध शुरू किया जाए। ध्यान रखना है कि क्योंकि भारत में क्या है, अर्ध संघात्मक शासन है, लेकिन उसकी प्रकृति संघात्मक के जैसी है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, राज्य केंद्र के अधीन है। यदि केंद्र और राज्य में किसी बिंदु पर टकराव हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में केंद्र की बात चलेगी। अंततः केंद्र सरकार की बात को राज्य मानने के लिए बाध्य है। आपने चैप्टर 1 में देखा था कि राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता भारत में। तो इन सभी फैक्टर्स पर विचार करते हुए आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी तीन प्रकार के संबंध, कौन कौन से तीन प्रकार के रिलेशंस केंद्र और राज्य के बीच हो सकते हैं, क्या क्या उपबंध हैं उसके, कब लागू किए जा सकते हैं, और राजभाषा को देख लेंगे। शुरुआत कीजिए। लिखिए, केंद्र राज्य संबंध की चर्चा। फर्स्ट पॉइंट में केंद्र राज्य संबंध की चर्चा अनुच्छेद 245 से 300 के बीच है। अनुच्छेद 245 से 300 के बीच है। 300 300 के बीच है एवं भाग 11 और 12 में इसका प्रावधान है। भाग 11 और 12 में इसका प्रावधान है। इसका प्रावधान है। प्रावधान है। इसे हम तीन पार्ट्स में बांटकर देख सकते हैं। तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला लिखिए, विधायी संबंध। पहला में विधायी संबंध। दूसरा हो सकता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध। और तीसरा हो सकता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध। तीन प्रकार में इसको बांटकर देखा जा सकता है। इसको सभी अभ्यर्थी अपने स्तर से लिख लेंगे देखकर। ठीक है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। केंद्र और राज्य के बीच तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। अब सबका अनुच्छेद भी अलग अलग कर देना चाहिए। सबसे पहला है विधायी। इसमें लिखिए 245 से लेकर 255 तक। आर्टिकल में 245 से लेकर 255 तक। 256 से लेकर 263। प्रशासनिक। 256 से लेकर 263। और लास्ट लिखिए 263 से लेकर 300। 263 टू 300। यहां तक इसकी चर्चा है।
हेडिंग में लिखेंगे विधायी संबंध, पहला टॉपिक होगा। आज तीनों को समझ लेंगे। अब आप सभी ने सूची पढ़ा था, याद होगा सबको। देखिए, इसमें सूचियों का बंटवारा है। इसमें सूचियों का बंटवारा है और यह सूची केंद्र के पक्ष में है। इसमें सूचियों का बंटवारा है और यह सूची केंद्र के पक्ष में है। केंद्र के पक्ष में है। कैसे है इसको समझिए। एक तो केंद्रीय सूची होती है जिसको हम संघ सूची कहते हैं, सीधा सीधा केंद्र के हाथ में है। एक होता है राज्य सूची जो राज्य के अधीन है, और एक होता है समवर्ती जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन आपको बता दिए थे कि आर्टिकल 249 में क्या हो सकता है। यदि राज्य सूची का कोई विषय वस्तु राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो केंद्र राज्य की सूची में जाकर संसद क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है और कानून बना सकता है। तो यानी राज्य क्या है, हर जगह विवश है और केंद्र हर जगह अवशिष्ट है, शक्तिशाली है। यही हमने लिखा कि यह सूची केंद्र के पक्ष में है। इस कड़ी में अनुच्छेद 248 के तहत इस कड़ी में अनुच्छेद 248 के तहत 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। हमने कई बार इस लाइन को पढ़ा है कि अवशिष्ट शक्तियां कहां पर है। तो अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248 के तहत केंद्र में निहित है। इसको याद रखना है, केंद्र में निहित है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ध्यान रखना है एक चीज, 5 ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें संसद राज्य सूची में जाकर कानून बना सकता है। लिख दीजिए, 5 ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं, 5 ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियां हो सकती है जिसमें जिसमें संसद राज्य सूची में जाकर कानून बना सकता है। संसद राज्य सूची में जाकर कानून बना सकता है। कानून बना सकता है। पहला, फर्स्ट, आर्टिकल 249। पहला, आर्टिकल 249। ये सबको कई बार लिखवा दिए हैं, अंतिम बार लिख लीजिए, इसके बाद तो याद हो ही जाएगा सबको। वैसे कई अभ्यर्थियों को पहले से भी याद था। देखिए, जब राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, जब राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, महत्व का हो जाए, तो तो संसद तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, कानून बना सकता है। अब आप लोग बताइए, संसद में भी 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन सा सदन कानून यहां बना पाएगा? राज्यसभा। वेरी गुड, क्योंकि मामला किस सूची का है? राज्य सूची का है, तो राज्यसभा इस पर कानून बना सकती है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, राज्यसभा के द्वारा, याद रहेगा, राज्यसभा के द्वारा। तर्क शक्ति भी है, तर्क करेंगे तो शब्दों के तर्क से यहां उत्तर मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, नंबर 2, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250,
352 अनुच्छेद से सभी लोग परिचित हैं कि नहीं? कोई बता सकते हैं कि 352 क्या है? वेरी गुड, राष्ट्रीय आपात। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी कभी राष्ट्रीय आपात लगा हो तो आर्टिकल 250 का प्रयोग करके केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। लिख दीजिए, यदि अनुच्छेद 352 लगा हो, यदि अनुच्छेद 352 लगा हो, 352 लगा हो तो अनुच्छेद 250 के तहत केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। इसमें 250 नंबर अनुच्छेद में, यानी 249 के बाद वाले में। अब लिखिए आर्टिकल 252, 252, 252। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करें केंद्र से तो केंद्र कानून बना सकता है। लिख दीजिए, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर केंद्र सरकार से अनुरोध करें, केंद्र सरकार से अनुरोध करें तो केंद्र कानून बना सकता है। तो केंद्र कानून बना सकता है, बना सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 253, 253 देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय संधि हो, जब अंतरराष्ट्रीय संधि हो तो केंद्र कानून बना सकता है। किसमें? 253 में। जब अंतरराष्ट्रीय संधि हो तो केंद्र कानून बना सकता है। जैसे मान लीजिए भारत और बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय संधि हो जाए तो उस आसपास के जो कोस्टल या फिर जो तटीय राज्य या सीमावर्ती राज्य उस आसपास जो भी पड़ रहे हैं समुद्र के किनारे, उनके लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। केंद्र ये कर सकता है 253 के तहत। लास्ट लिखिए 356, आर्टिकल 356, तीर का चिन्ह। ये सबको याद होगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब, तब अब इन 5 पॉइंट्स को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में जो लाइन है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, वह चरितार्थ होती है। लिख दीजिए, उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर कहा जा सकता है, उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, केंद्र में निहित है। केंद्र में निहित है। यह कौन सा उपबंध था? विधायी। हमने विधायी उपबंध को देखा है। विधायी में क्या देखा? एक तो सूची का बंटवारा है, 3 प्रकार की सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय पूरा केंद्र के हाथ में, समवर्ती में आधा आधा केंद्र राज्य, और राज्य सूची में भी विशेष स्थिति में 5 बार केंद्र। अलग अलग आर्टिकल्स में देख लिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रशासनिक में। हेडिंग बनाकर लिखिए प्रशासनिक उपबंध 256 से 63। प्रशासनिक उपबंध 256 से 63।
नामे है प्रशासनिक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है कि किस प्रकार शासन को आगे बढ़ाना है, कहां पर क्या करना है, सर्कुलर्स जारी कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, प्रशासनिक संबंधों में, प्रशासनिक संबंधों में केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश देने की शक्ति है। केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश देने की शक्ति है। निर्देश देने की शक्ति है। निर्देश देने की शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष परिस्थिति में केंद्र राज्य को बर्खास्त भी कर सकता है। विशेष परिस्थिति में केंद्र राज्य को बर्खास्त भी कर सकता है। बर्खास्त भी कर सकता है। विशेष परिस्थिति में केंद्र राज्य को बर्खास्त भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के द्वारा, केंद्र राज्य संबंधों के द्वारा द्वारा प्रशासनिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए, प्रशासनिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, पहला पॉइंट देकर लिखिए, नंबर 1, अनुच्छेद 262 तीर का चिन्ह। अनुच्छेद 262 तीर का चिन्ह। देखिए, जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। क्लास ज्वाइन करने में सबको दिक्कत हो रही है क्या? आज देखिए तो एक बार, आप सभी तक आवाज क्लियर है? वॉइस क्वालिटी ठीक है। जिनका नहीं हो रहा है वो रिफ्रेश करके ब्राउजर को एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करें, हो जाएगा। नेटवर्क इशू होता है कई बार। मुख्य बातों पर आते हैं। अनुच्छेद 262। हाँ बताइए। हाँ कोई बात नहीं, ब्राउजर को रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन करें, कई बार सर्वर इशू हो जाता है, सामान्य बात है, ठीक हो जाएगा। सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ दिक्कत आ रही है आज। 262, जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अनुच्छेद 263, 263, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, जो अंतरराज्यीय परिषद होता है इसके चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता था, लेकिन आजकल इसका चार्ज किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्री ही इसके अभी चेयरमैन बने हुए हैं। लिख दीजिए नोट में,
देखिए, ध्यान रखें कि अंतरराज्यीय परिषद का चेयरमैन, अंतरराज्यीय परिषद का चेयरमैन चेयरमैन प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी अध्यक्षता करने का दायित्व गृह मंत्री के पास है। गृह मंत्री के पास है। एक शब्द है संविधान में जो मिलता जुलता रहता है संवैधानिक शब्द से। एक वर्ड है संवैधानिक, जो सब जानते हैं, और एक है सांविधिक, जिसको वैधानिक भी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है तो समझ लीजिए अच्छे से। संवैधानिक जो होता है, संवैधानिक नाम से ही स्पष्ट है, संवैधानिक आयोग की चर्चा मूल संविधान में है, लेकिन सांविधिक आयोग की चर्चा मूल संविधान में नहीं होती है। इसको बाद में देश में राज्यगत आवश्यकता को देखते हुए संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा कानून बनाकर लागू किया जाता है। तो जिस भी चीज को कानून बना के लागू किया जाता है उसे कहते हैं सांविधिक। इस अंतर को ध्यान में रखना है। और जो संविधान में पहले से वर्णित है वह है संवैधानिक। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक सांविधिक आयोग है, तो क्षेत्रीय विकास परिषद। इसको ध्यान में रखिएगा। लिख दीजिए अगला पॉइंट। कुछ सांविधिक आयोग जैसे क्षेत्रीय परिषद, स्टेट काउंसिल या जोनल काउंसिल, कुछ सांविधिक आयोग जैसे क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ब्रैकेट में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आलोक में हुई, जिसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ध्यान रखना है, क्षेत्रीय विकास परिषद अलग है और क्षेत्रीय परिषद अलग है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद ब्रैकेट में जोनल काउंसिल की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त नीति आयोग NITI, इसके अतिरिक्त नीति आयोग, इसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति आयोग ब्रैकेट में योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
ठीक है, एक नोट लिखिए इसके बाद। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की शुरुआत हुई, जिसके वर्तमान